Hey guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla। तो आ जाइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाऊंगी। क्या कारण है कि केमिकल रिएक्शन में हमको इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। इसका रीज़न ये है, केमिकल रिएक्शन में हर कुछ समय बाद यदि हमें बोल दिया जाए इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो हर सेकंड में हमें बदलना पड़ता है, हर सेकंड में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैथमेटिकली हमने सॉल्यूशन निकाला। हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो आ जाइए देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। मान लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें R एक रिएक्टेंट है और वो हमें P प्रोडक्ट दे रहा है। अब अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें रेट लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और R की पावर में आ जाएगा N। अब ये मैंने कैसे लिखा, इसे समझने के लिए आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देखना होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर R की पावर मैंने N लगाई है। N यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया था, N अगर जीरो है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। N इज इक्वल्स टू 1 है तो वह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अगर N इज इक्वल्स टू 2 है तो वह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ पर हमें N की पावर में या N की जगह पर क्या लिखना है, जीरो लिखना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, क्या होता होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग। आपने सुना होगा केमिकल रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो टोटली किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा नहीं होता। ये जो रिएक्शंस होती है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। ये रिएक्शन इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद पंछी है, किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ अब हम क्या लिख देते हैं, N की जगह पर जीरो लिख देते हैं, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस dr अपॉन dt के R की पावर में यहाँ लिख देते हैं जीरो, या आ जाएगा माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू K। किसी की भी पावर जीरो हो तो उसे 1 माना जाता है, तो ये 1 हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम माइनस और dt को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dr इज इक्वल्स टू माइनस के dt। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं dr इज इक्वल्स टू माइनस के dt। यहाँ हमने इंटीग्रेशन ले लिया। अब यहाँ लेने के बाद में यहाँ पर इनकी लिमिट्स लगेगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लिमिट्स लगेगी किसकी, यहाँ पर d के साथ में अटैच्ड जो होता है उसकी हम लिमिट्स लगाते हैं। जैसे d के साथ में R अटैच्ड है तो इसकी यहाँ पर लिमिट्स लगेगी। यहाँ पर d के साथ में t अटैच्ड है तो t की लिमिट्स लगेगी। जैसे स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में हमें पता है जब t इज इक्वल्स टू 0 था, रिएक्शन की इनिशियल स्टेज में हम जानते हैं ना केवल रिएक्टेंट्स ही होते हैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो t जब 0 था तो ये कंसंट्रेशन जो R है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो R0 थी। किसी टाइम t पर, यानी कि अगर इसको 0 माना है तो कुछ टाइम बाद, यानी कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड ले सकते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू RT। तो ये आ गई हमारे पास इनकी लिमिट्स। अब यहाँ हम लिमिट्स लगा देते हैं, तो ये लिख देंगे यहाँ पर R0 RT, ये आ जाएगा dr इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है कि ये बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 t और ये dt।
डी के पास में टी है, टी की लिमिट लगा दी 0 और यह आ जाएगा टी। डी के पास में आर है, हमने आर की लिमिट लगा दी आर नोट और आर टी। अब यहाँ पर जब लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन ले लिया, अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उससे पहले डी आर और डी टी इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, डी वाई का इंटीग्रेशन होता है y, ठीक ऐसे ही डी आर का इंटीग्रेशन होगा r, डी टी का इंटीग्रेशन होगा t। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनके पहले इंटीग्रेशन और उसके बाद में लिख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा r, यहाँ इनकी लिमिट्स लगा देंगे हम आर नोट आर टी, इनिशियल स्टेज फाइनल स्टेज इज इक्वल्स टू माइनस का के, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा डी टी का टी, ये लिख दिया टी, इसकी लिमिट्स आ जाएगी 0 इनिशियल स्टेज में और ये फाइनल स्टेज में स्मॉल टी। अब इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, इसकी जगह भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखी जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल्स टू माइनस का के, यह आ जाएगा टी माइनस 0, ये हो जाएगा आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, या आर टी को यही रहने देते हैं, आर नोट को उधर भेज देते हैं, तो माइनस के टी प्लस आर नोट। ये रिएक्शन जो है वो है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसे मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मान लेते हैं कोई ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आर रिएक्टेंट, पी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर रेट लिख दी, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के आर रेस टू एन। ये क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज रिएक्टेंट की, और ये हो रहा है समय में जो चेंज आता है वो, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ये है उसकी पावर। और यूँ हम देख चुके हैं एन जो होता है वह क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन था, एन 0 हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। हम क्योंकि यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ लगा दिया हमने एन की जगह पर 0। ये हो जाएगा, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसे हम 1 मान लेते हैं, ये 1 हो चुका है। ये डी आर, इसको माइनस को डी टी को यहाँ भेज दिया, ये माइनस के डी टी हो गया। अब दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन लिया प्लस साथ में हमने क्या कर लिया, लिमिट्स लगा दी। लिमिट्स किसके लगाते हैं, डी के साथ में जो अटैच्ड है उसके लिमिट लगा देते हैं। अब देखो जब टाइम 0 था तब इस रिएक्टेंट की पोजीशन क्या थी, आर नोट थी, या कंसंट्रेशन आर नोट थी। जब टाइम इंक्रीज हुआ टी हो गया तब इसी आर की कंसंट्रेशन आर टी हो गई। अब किसी का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स होता है, डी वाई का वाई होता है। तो यहाँ पर हमें डी आर का निकालना है, तो डी आर का क्या आएगा आर, डी टी का क्या आएगा टी। अब इनकी वापस लिमिट्स लगा देते हैं, ये यहीं से लिमिट्स लगाई है, अपन कहीं और से नहीं लाए इनको। आर नोट आर टी, इनिशियल फाइनल, ये फिर से इनिशियल ये फाइनल। अब इनकी जगह यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आर टी माइनस आर नोट माइनस का के, टी माइनस 0। ये सॉल्व कर लिया, ये तो 0 हो जाएगा। अब आर टी को यहीं रख दिया, आर नोट को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। ये है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो वो ग्राफ कैसे होगा, इसे रफ कर देते हैं। इसके लिए मान लेते हैं ये जो चीज़ है वो आर नोट है और ये है टी, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलता है। ये क्यों मिलता है ऐसे ग्राफ, हमें को एक अच्छे से तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि आपको रटना नहीं है ग्राफ को। और समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी
y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये बिल्कुल बेसिक सी एक रिएक्शन है। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाए और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप कैसे करोगे? ये सीधी सी बेसिक सी चीज़ है, एक इक्वेशन है। अब इसके लिए क्या होता है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो y एक्सिस पर आता है। यहाँ y लिखा हुआ है, हमने y एक्सिस पर लिख दिया। ये जो चीज़ होती है या यहाँ जो लिखा होता है उसे हम x एक्सिस पर लेते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने x। ये जो चीज़ है c जो है, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है और m जो है, स्मॉल m जो है, ये स्लोप होता है। अगर m पॉजिटिव हो तो ये ग्राफ ऐसे बनता है यूँ, और अगर m इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव हो तो ये ग्राफ ऊपर नहीं जा कर के ये इस प्रकार हमें मिलता है। अब इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन से क्या कांटेक्ट है, तो हम इस रिएक्शन की कंपैरिजन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, यानी कि ये जो रिएक्शन है इसका कंपैरिजन करते हैं इस रिएक्शन से। अब इसका कंपैरिजन करके फिर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ y को हम मान लेते हैं RT, इसका कंपैरिजन इसके साथ, x का कंपैरिजन करते हैं t के साथ, m का कंपैरिजन करते हैं k के साथ, और c का कंपैरिजन करते हैं R0 के साथ। तो यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है वो y एक्सिस पर आती है। हमने पहले y यहाँ लिखा था, अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, RT। x की जगह हमने माना है t और x को पहले हमने x एक्सिस पर लिखा था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम t आ जाएगा। c से हमने ग्राफ को स्टार्ट किया था, अभी c इज इक्वल्स टू हम क्या मान रहे हैं, R0। तो R0 से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। अब m क्या है, स्लोप है, और m इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस का k। अगर m पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर m नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। और यहाँ पर m की कंपैरिजन हम कर रहे हैं k के साथ, और वो किस में है, माइनस में। तो ये ग्राफ हमें नीचे की ओर जाता हुआ नज़र आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि m इज इक्वल्स टू माइनस k, और यही इस ग्राफ में भी हमें नज़र आ रहा है। ये इस प्रकार मैंने आपको ग्राफ रटवाया नहीं है, समझाया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन के ऊपर थंब लगा दें ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए जल्दी से।